हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेबाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है एंसेस्टर्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो प्रेबडी इज रिसर्चिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ mammals and their ancestors. He has assigned a unique integer number to each mammals and has arranged them in a binary search tree format. He needs your help to create a program that आउटपुट्स लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू मैमल्स। ओके, तो हमें गिवन क्या है? एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। ठीक है, कोई बाइनरी ट्री गिवन होगा जो कि हर नोड क्या होगा, एक मैमल्स की तरह रिप्रेजेंट करेगा, जो एक इंटीजर फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, मतलब हर नोड पे क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो हमें क्या करना है, दो इंटीजर गिवन होंगे अपन को, टू इंटीजर्स गिवन होंगे। हमें क्या करना है, उनका लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर होता क्या है वो देखेंगे। यू हैव टू कंप्लीट फाइंड लोवेस्ट एंसेस्टर फंक्शन, नो नीड टू इम्प्लीमेंट द ट्री। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ फाइंड लोवेस्ट एंसेस्टर फंक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके अंदर अपन को इनपुट गिवन होगा। लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ टू नोड्स n1 एंड n2 इज द लोवेस्ट नोड इन द ट्री दैट हैज बोथ n1 एंड n2 एज डिसेंडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे पास ट्री है, कोई ये ट्री गिवन है अपन को। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ये ट्री गिवन है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मान लो ये वाला नोड और ये वाला नोड n1 n2। ठीक है, इनका एंसेस्टर फाइंड करना है। तो एंसेस्टर क्या होगा, जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर होगा क्या, जो कि सबसे, जो पेरेंट, इन दोनों का पेरेंट कौन कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, दो पेरेंट इसके, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसके तीन। तो हमें वो वाला पेरेंट रिटर्न करना है जो कि दोनों में कॉमन हो। ठीक है, सबसे पहले आई, तो यहां से मैं चलूंगा, ये यहां चला, यहां से यहां आया, यहां से आया। तो ये वाला जो पेरेंट है ना, इन दोनों का कॉमन है। ठीक है, और सबसे पहले यही आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, एल सी ए हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। और जैसे हम डिसेंडेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक ऐसा नोड ढूंढना है, लोएस्ट नोड ढूंढना है कि जो दोनों, ये जो दोनों नोड्स है ना, इनका क्या हो, डिसेंडेंट्स हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक ऐसा नोड ढूंढना है जिसके जो n1 और n2 दो नोड गिवन है ना, वो दोनों इसके पेरेंट हो। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नोड है, ये वाला नोड है। यस, इसके दोनों पेरेंट है, सॉरी इसके दोनों चाइल्ड है। ठीक है, फिर यहाँ आया मैं, इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। इधर गया तो इसका दोनों है, नहीं है। लेकिन इधर आया तो इधर देखो, ये वाला नोड। ठीक है, इसके जो n1 और n2 गिवन है ना, वो डिसेंडेंट्स है क्या, मतलब दोनों चाइल्ड है ना इसके, यस हैं। तो अब अपना आंसर मॉडिफाई होके ये वाला हो जाएगा, क्योंकि लोवेस्ट वाला फाइंड करना है, सबसे नीचे वाला। ठीक है, फिर मान लो इधर जा सकता हूँ, इधर जा सकता हूँ। ठीक है, इस नोड के दोनों एंसिस्टर हैं, सॉरी इन दोनों दोनों नोड्स के जो दो चाइल्ड गिवन है ना, वो दोनों इसके चाइल्ड है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, और इधर ये भी नहीं हो सकता। तो जो सबसे नीचे वाला नोड फाइंड करना है अपन को, जो कि दोनों गिवन नोड्स जो गिवन है ना, दोनों क्या हो, उसके चाइल्ड हो। तो ये वाला नोड मिल रहा है अपन को, तो इस वाले को क्या बोल दूंगा मैं, एलसीए बोल दूंगा। ठीक है, तो ये होता है एलसीए। तो चलो एक बार इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को जो इनपुट गिवन है ना, एक ट्री गिवन है जो कि किस फॉर्म में है, लेवल ऑर्डर में गिवन है। ठीक है, तो इसका मैं ट्री बनाता हूँ, 2 1 9। ठीक है, -1 का मतलब ये नल हो गया। ठीक है, एन से डिनोट कर देता हूँ, एन। ठीक है, फिर नल हो गया, फिर 4। ठीक है, फिर नल, अब इसका आएगा, इसका भी नल गिवन है। फिर 6 7। ठीक है, 6 5 7। ठीक है, यहाँ आया मेरा, सॉरी 6 आया। ठीक है, फिर इसका नल का नोड नहीं हो सकता, ये हो गया 5 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, -1 मतलब नल।
ठीक है, नल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उसे, एन 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 एन। तो ये अपन को क्या ट्री गिवन है, ठीक है। और जो अपन को जो नोड दो गिवन है ना, वो कौन कौन से, 4 एंड 6। तो N1 ये गिवन है, N2 ये गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों नोड्स का हमें क्या फाइंड करना है, LCA फाइंड करना है, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। तो इन दोनों को देखता हूँ कहाँ पर है, 4 ये रहा मेरे पास, ठीक है, और दूसरा 6 ये वाला है, ठीक है। अब ऐसे दो नोड ढूंढने हैं, ऐसे मेरे को एक एक नोड ढूंढना है, इनका पेरेंट ढूंढना है, जिसके ये दोनों चाइल्ड हो, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इसके चाइल्ड है, यस दोनों चाइल्ड है। फिर इधर वाले पे गया, इसके चाइल्ड है दोनों, नहीं है। इधर वाले का, इसके चाइल्ड है दोनों, यस है, ठीक है। अब मैं इधर ही जा सकता हूँ, ठीक है। अब इसके दोनों चाइल्ड हैं, तो अपन को एक कंडीशन और याद रखनी है यहाँ पर। मान लो जो नोड है ना, नोड, इसके अंदर जो नोड है वो खुद में भी चाइल्ड काउंट होगा, ठीक है। तो ये वाला जो नोड है ना, दोनों क्या कर रहा है, चाइल्ड कंटेन कर रहा है, 4 भी कंटेन कर रहा है और 6 भी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। जो ये नोड है ना 4 वाला, ये क्या होगा, LC होगा अपना, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं केस निकाल सकता हूँ कि मान लो N1 और N2 दो नोड्स गिवन है मेरे पास, ठीक है। अगर मान लो जो N1 या तो N2 का पेरेंट हो, या फिर N2 N1 का पेरेंट हो, ठीक है। दोनों में से एक किसी दूसरे का पेरेंट होगा ना, तो वो आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे मान लो N1 है मेरे पास, ऐसे जाके फिर ऐसे जाके N2 है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। या फिर ऐसे N1 मान लो, यहाँ पर N2 हो जाएगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर कोई एक नोड दूसरे नोड का पेरेंट हो ना, तो वो आंसर हो जाएगा उसका, ठीक है। मतलब वो लोएस्ट एंसेस्टर हो जाएगा, LCA, ठीक है। तो चलो एक बार देखते हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मेरे को ट्री गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ये हो सकती है, जो अभी मैंने बोला, कि मान लो कोई एक नोड उनमें से, कोई एक नोड पेरेंट हो, ठीक है। तो ये वाला केस ध्यान में रखना है, केस 1। तो उसमें से पेरेंट जो अपना LCA होगा ना, वो पेरेंट वाला नोड हो जाएगा N1, ठीक है। दूसरा क्या करना है हमें, लोवेस्ट वाला फाइंड करना है, ठीक है। लोवेस्ट वाला फाइंड करना है, ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। N1 लेफ्ट में हो, N2 राइट में हो, तो ये बीच वाला क्या होगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा, LC हो जाएगा। तो ये वाले दो केस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार इसका सूडो कोड लिखने का ट्राई करते हैं। तो मेरे पास एक गिवन है, मैं LCA से डिफाइन कर लेता हूँ, लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। नोड रिटर्न करना होगा अपन को। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है, रूट गिवन है, N1 गिवन और N2 गिवन है, ये तीन चीजें गिवन अपन को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा इफ रूट इक्वस टू नल। अगर ये गिवन है मेरे पास, तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न नल कर दूंगा, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, बेस केस हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो, अब वो कंडीशन आ गई, मान लो एक एक नोड किसी दूसरे का पेरेंट है, तो ये कंडीशन चेक करनी है मेरे को। इफ, ठीक है, इफ टू वैल्यू इक्वस टू N1, ठीक है, N1 की इक्वल हो, या फिर और रूट टू वैल्यू इक्वस टू N2, मतलब कोई एक दूसरे का पेरेंट है, तो उस टाइम में क्या रिटर्न कर दूंगा, रूट रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मतलब करंट वाला रिटर्न कर दूंगा, जो करंट वाला नोड है ना, वो मेरा LC आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, नोड स्टार लेफ्ट, एल से डिनोट कर देता हूँ मैं इसको, लेफ्ट वाले को। लेफ्ट में मैं रिकर्जन कॉल करूंगा, ठीक है। वो कैसे कॉल करूंगा, जो LC है ना मेरा, LCA, उसमें रूट टू लेफ्ट पास कर दूंगा, N1 और N2 पास कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, नोड स्टार राइट वाले में मैं क्या कर दूंगा, LCA रूट टू राइट N1 N2, ठीक है।
या तो लेफ्ट में आंसर होगा या राइट में आंसर होगा, मतलब या तो कोई नोड मेरा लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, ये इससे पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाली केस अगर हिट होगी ना, तो उस टाइम मेरे पास क्या होगा, रूट रिटर्न हो जाएगा। तो इनमें से अगर मान लो कोई मेरे पास ये वाला केस हुआ, ठीक है, N1 इधर है, N2 इधर है, ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, मेरे पास वैल्यू होगा, मतलब कोई ना कोई नोड होगा। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है, दूसरा क्या होगा, ये वाला केस हो सकता है, N1 भी इधर हो, N2 भी इधर हो। ठीक है, ये वाला रूट अपना। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो राइट वाला है, राइट वाला अपने पास क्या होगा, उसके अंदर कुछ नोड होगा, बट लेफ्ट वाले के अंदर नल होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लिख लेते हैं अपन, इफ एल एंड आर। ठीक है, मतलब एल भी नल नहीं है और आर भी नल नहीं है, तो उस केस में क्या करना है मेरे को, मतलब एल भी नल नहीं है और आर भी नल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो करंट वाला ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। तो उस केस में क्या कर देंगे, रिटर्न रूट, जो करंट नोड है ना, उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो ये वाला केस हुआ मेरे पास, तो कैसे होगा, इफ एल, मतलब मेरे पास जो एल है ना वो नल नहीं है, नल नहीं है तो मतलब ये वाला केस है, N1 भी इधर है, N2 भी इधर है। ठीक है, एल्स इफ में ले लो या फिर इफ में रख रहने देता हूं मैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब लेफ्ट में दोनों नोड बिलोंग कर रहे हैं, बट राइट में कुछ नहीं है, तो मतलब लेफ्ट नल नहीं है मेरा, तो उस केस में क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, एल ही रिटर्न कर दूंगा। मतलब मेरे पास जो रूट वाला है ना, वो आ चुका, मतलब जो आंसर एल सी है ना, मैं फाइंड कर चुका इससे नीचे, तो मैं उसको ही रिटर्न कर दूंगा, एल को ही। ठीक है, एल्स, एल्स मतलब ये वाला केस बचा अब। इस केस में क्या कर दूंगा मैं, रिटर्न आर। बस ये रिकर्सिव कॉल करनी है मेरे को, तो ये मेरा फंक्शन अब क्या लाके दे देगा, जो एल सी है ना वो फाइंड करके दे देगा। ठीक है, तो इसका सूडो कोड हो जाएगा। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो रूट टू वैल्यू होगा ना, अगर करंट रूट की वैल्यू, तो उस टाइम में क्या कर दूंगा, रिटर्न नल रिटर्न कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि कोई एक नोड दूसरे वाले नोड का पेरेंट तो नहीं है, तो मैं वो इसे चेक करूंगा, रूट टू वैल्यू या तो V1 के इक्वल हो या फिर V2 के इक्वल हो। इस केस में क्या होगा, जो करंट नोड होगा ना, वो मेरा आंसर होगा, तो मैं रिटर्न रूट कर दूंगा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में आंसर फाइंड करने का ट्राई करूंगा, और राइट में आंसर फाइंड करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट वाला आ जाएगा। ठीक है, या तो दोनों नल नहीं हो, मतलब दोनों के अंदर कोई ना कोई नोड हो, या फिर लेफ्ट के अंदर नल हो या फिर राइट के अंदर नल हो, ये तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, दोनों नल नहीं है, दोनों नल नहीं है तो क्या हुआ, जो करंट नोड है ना मेरा, वो क्या होगा, एलसी होगा, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रूट। ठीक है, करंट नोड को मैं रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि वही एलसी है, आंसर हो जाएगा अपना। अगर मेरा लेफ्ट वाला नल है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट वाला नल है, तो उस केस में क्या रिटर्न करूंगा, राइट वाला। ठीक है, अगर मेरा राइट वाला नल है, एल्स केस में आ जाएगा, उस टाइम में क्या करूंगा, लेफ्ट वाला रिटर्न कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जो एल से फाइंड करने वाला फंक्शन हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।